अगर हम चाहते हैं अपनी रक्षा बुराइयों से करना, विकारों से करना, तो हमें पवित्रता के बंधन में बंधना होगा। हम जब पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा हमको स्वराज्य का तिलक भी देता है और साथ साथ सर्व वरदानों से भरपूर करके बाबा हमारा मुख मीठा भी कराते हैं। और बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि मनुष्य अपनी रक्षा कैसे कर सकता है। आजकल रक्षाबंधन भाई बहन के बीच का पर्व है जो देखने को मिल रहा है, लेकिन कई बार क्या देखा जाता है कि बहन बहुत छोटी है, भाई बहुत बड़ा है, और कई बार देखा जाता है कि बहन बड़ी है और भाई बहुत छोटा है, तो वो कैसे अपने बहन की रक्षा करेगा। कई बार भाई जो है अमेरिका में है और बहन इंडिया में है, तो कैसे समय पड़ने पर भाई बहन की रक्षा कर सकता है। तो बाबा ने क्या समझाया कि मनुष्य का रक्षक कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। मनुष्य का रक्षक उसका अपना कर्म है और उसके द्वारा संचित की हुई दुआएं हैं। दुआएं ही हमारी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। हमारा श्रेष्ठ कर्म ही क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। तो बाबा ने हमें संकल्प क्या दिया कि जिन हाथों पर राखी बंधती है, हम ये महसूस करें ये हाथ किसके हो गए? बाबा के हो गए। अब इन हाथों से हम जो भी कर्म करेंगे वो कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा, वो पवित्र कर्म होगा, वो औरों को सुख देने वाला कर्म होगा। तो स्वतः ही हमें सबकी क्या मिलेगी? दुआएं मिलेगी। और हम सब जानते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ कौन सी चीज काम करती है? दुआएं काम करती हैं। दुआएं असंभव को भी क्या करती है? संभव करती हैं। दुआएं असमय आने वाले मौत को भी रोकती हैं। इतना दुआओं में ताकत है। तो आज दादी जी ने क्या कहा, जितना हम मनसा से सबको सुख देंगे उतना हमें सबकी क्या होगी? दुआएं मिलेंगी। कहावत है ना, अगर हमारे पास धन आया और किसी की बदुआ लेकर आया तो वो धन न हमको सेहत देगा, न खुशी देगा, न शांति देगा। धन कम भी आया लेकिन अनेकों की दुआएं लेकर आया तो क्या होगा? वो धन हमें सेहत भी देगा, शांति भी देगा और खुशी भी देगा। इसलिए बाबा ने हमको संगम पर क्या सिखाया? धन कमाने के साथ साथ क्या करो? दुआएं कमाओ। क्योंकि जहाँ धन काम नहीं देगा वहाँ कौन सी चीज काम देगी? दुआएं काम देगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी रक्षा पवित्रता की शक्ति के आधार से होगी। अगर हमने अपने मन में पवित्र संकल्पों का बीजारोपण करना सीख लिया तो मेरे मन की पवित्रता ऑटोमेटिकली अनेक बुराइयों से क्या करेगी? हमारी रक्षा करेगी। अगर सिनेमा का पोस्टर देखता है तो हो सकता है कुछ समय के लिए उसके मन में कोई विकारी ख्यालात आ जाए या कोई कुविचार आ जाए, लेकिन वही व्यक्ति अगर मंदिर में जाकर किसी देवी के सामने खड़ा होगा तो क्या उसके मन में कोई विकारी ख्यालात आएगा? आएगा? व्यक्ति वही है, लेकिन जैसे ही दृश्य बदला उसके विचार बदल गए। किसी देवी को देखकर किसी के अंदर कोई अपवित्र संकल्प नहीं चल सकता, क्योंकि वो देवी कौन है? वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। ऐसे ही बाबा ने हमें कहा, अगर हमारे संकल्प पवित्र हैं, अगर हमने अपने जीवन में पवित्र है, तो कोई भी व्यक्ति हमारे लिए नकारात्मक नहीं सोच सकता। कोई भी मेरे लिए कोई कुविचार
पवित्रता हमारा क्या है? सुरक्षा कवच है। हमारे पवित्र संकल्प कदम कदम पर हमारी रक्षा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के मन में ये संकल्प आ रहा है कि वो आपको धोखा देगा, लेकिन अगर आप हर आत्मा के प्रति यही संकल्प करते हैं, ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है, ये कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। तो आपने उस आत्मा के प्रति जब पवित्र वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दिए, तो सामने वाले का अपवित्र विचार भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो हम अपना रक्षक कैसे बन सकते हैं? अपने पवित्र संकल्पों से। जहाँ सारा संसार विकारों की अग्नि में जल रहा है, जहाँ हर मनुष्य आत्मा के ऊपर असुरक्षा के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे समय पर बाबा ने हमको सबसे बड़ा सूत्र दिया, बच्चे पवित्रता तुम्हारा रक्षक है। तुम्हारे जीवन की धारणाएं, तुम्हारे जीवन के मूल्य, तुम्हारी मर्यादाएं तुम्हारा रक्षक है। और जितना तुम दुआओं की पूंजी जमा करोगे, उतना ये संचित दुआएं कदम कदम पर तुम्हारी क्या करेंगी? रक्षा करेगी। इसलिए हम सभी विशेष वतन में चले, अनुभव क्या करें? कौन राखी बांधेगा? ब्रह्मा माँ हमें राखी बांधेगी। शिव बाबा क्या करेगा? टीका लगाएगा और साथ साथ मुख मीठा भी कराएगा। और हम बाबा को गिफ्ट आज क्या देंगे? हाँ, क्या गिफ्ट लेकर आए हैं बाबा को देने के लिए? बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपना सब कुछ मुझे दोगे तो मैं रिटर्न में तुमको 21 जन्मों के लिए क्या करूँगा? माला माल कर दूंगा। ये लेन देन का हिसाब है। बाबा सच्चा सौदागर है। हम अगर अपना सब कुछ भगवान के आगे समर्पित करते हैं, तो भगवान 21 जन्मों के लिए हमें क्या करेगा? माला माल कर देगा। तो ये गिफ्ट बाबा को हम बच्चों को देनी है। तो बड़ा सुंदर वतन का दृश्य हम इमर्ज करेंगे। बाबा के सामने हम हैं। बड़ी मम्मी ने क्या किया? राखी बांधी। शिव बाबा ने क्या किया? तिलक लगाया और साथ साथ हमारा मुख मीठा भी कराया। और आज राखी बंधवाते विशेष हम कोई न कोई संकल्प अपने इस पुरुषार्थी जीवन में जरूर लें, और एक संकल्प जरूर लेकर जाएंगे कि हमें अपने जीवन में पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। और जीवन में रोज अटेंशन हो कि हमें दुआओं का अकाउंट बढ़ाते चलना है। आप महसूस करेंगे जितना आपके अकाउंट में दुआएं होगी, आपका पुरुषार्थ भी बहुत इजी हो जाएगा। जिसके पास संगम पर जितनी दुआएं होती हैं, उसको ज्ञान की धारणा करना उतना सहज लगता है। किसी को अमृत वेले उठना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, किसी की सहज नींद खुल जाती है। तो जिसके पास जितना दुआओं का अकाउंट है, उसके लिए ज्ञान की धारणा उतनी ही क्या है? सहज है। और दुआएं जमा कैसे करेंगे?